ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि केतु अगर कुंडली में छठे भाव में हो तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, क्या असर डालता है और व्यक्ति को जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। इन विषय में जो है हम केतु के छठे भाव का आज थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष विचार जो है रखे जाएंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस बात को जो भी ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति हैं उन्हें इस बात को स्मरण करना चाहिए कि केतु जिस भाव में बैठा हो उस भाव से वह पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखता है। ये ज्योतिष की गणना है। तो छठे भाव में अगर केतु बैठा है व्यक्ति के कुंडली में, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन छठा भाव यानी मैंने जो 12 भाव बताए, 12 भाव में से छठे भाव के विषय में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो छठे भाव में अगर केतु व्यक्ति के बैठा हुआ हो तो ये सबसे पहला कार्य तो आदमी से अनिष्टकारी कार्य कराता है। जो कार्य ना करने वाले हैं उन कार्यों को ये करवा देता है। बहुत सुंदर विषय ज्योतिष का है ये, और समझना भी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वह अहंकारी होता है। कहते हैं ना, इसके अंदर में अहंकार आ गया। तो अहंकार जो आता है वो ऐसे ही व्यक्तियों के अंदर में ज़्यादा पाया गया जिनके छठे भाव में केतु होता है। और इनके शत्रु भी बहुत अधिक होते हैं। जिस व्यक्ति के छठे भाव में केतु होगा उस व्यक्ति के शत्रु बहुत अधिक होते हैं। ना चाहते हुए शत्रु उसके बन जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने छल और दिमाग के बल पर पैसे की प्राप्ति कर लेता है। और ऐसे व्यक्तियों के एक कष्टकारी कारण यह भी है कि ऐसे व्यक्तियों के पैरों में तकलीफ रहती है, दर्द रहता है पैरों में। और जीवन में हमेशा कर्ज की स्थिति बनी रहती है। वो चाहते हैं कर्ज ना हो, लेकिन कर्जा उन पर हमेशा जीवन में चढ़ा रहता है। बहुत ही अमूल्य बातें मैं आपको बतला रहा हूँ। और जो ज्योतिष के थोड़े सा भी ज्ञान जीवन में रखते हैं उन्हें इन चीज़ों का स्मरण कर लेना चाहिए। तो छठे भाव का केतु जो है वो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से प्रभाव डालता है। और अब इसमें आदमी को बीमारी कौन सी हो जाती है छठे भाव में अगर केतु बैठा हो? तो सबसे पहले उसे मूत्र संबंधी यानी यूरिन संबंधी जो है बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और पैरों में तो मैंने आपको बताया है कि दर्द रहेगा उसके, ये भी साथ में है। और इसके अलावा छठे भाव का केतु जो है मामा मौसी इनसे जो है ज़्यादा सुख की प्राप्ति उसको नहीं हो पाती है। और उसके जीवन में जो दोस्त आते हैं वो भी कभी कभी शत्रु बन जाते हैं बिना मतलब के। और नवी दृष्टि जो द्वितीय भाव पर पड़ती है के कारण जो है ऐसे व्यक्ति जो वैवाहिक जीवन होता है व्यक्तियों का जो जिसके छठे भाव में केतु हो, ऐसे व्यक्ति जब विवाह वगैरह भी करते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि अपने से बड़ी कन्या के साथ विवाह कर लेना। तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन में
कई बार प्रेम प्रसंग वगैरह भी होता है, तो यह अपने से ज़्यादा उम्र वाली स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग करते हैं। आपने सुना भी होगा कि कई स्त्रियां उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन कम उम्र का आदमी भी उनके साथ चला जाता है। तो वो इसी भाव में, छठे भाव में अगर केतु बैठा है तो उसका प्रभाव यह देखने को मिला है। और लव भी जो है, ये अपने से ज़्यादा जो बड़ी उम्र की लड़की होती है उनके साथ करते हैं, ऐसा ज्योतिष में विधान बताया गया है अगर छठे भाव में केतु है तो छठे भाव का जो अगर केतु अगर किसी के है तो वह एक अच्छा लवर तो होता है, मतलब एक प्रेमी तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर यह व्यक्ति किसी डॉक्टरी की लाइन में चला जाए, सर्जरी वगैरह करे या कोई विशेष कार्य करे, तो उसमें यह एक बहुत ऊंचे मुकाम को भी प्राप्त कर लेता है। ये छठे भाव के केतु का प्रभाव जो है ज्योतिष में देखा गया है। और जैसे क्रिकेट का खेल है और खो खो है और फुटबॉल है, ऐसे स्थानों पर भी जो छठे भाव का केतु है सफलता की ओर आदमी को सफल बनाता है। और छठे घर में जब यह देखता है और इसकी दृष्टि पड़ती है तो पिता से इसको थोड़ा सा कम सुख मिल पाता है और पिता की सारी जिम्मेवारियां यह अपने सर पर ले लेता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। और पारिवारिक जिम्मेवारियां तो ऐसे व्यक्ति उठाते ही उठाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और सातवीं दृष्टि जब इसकी व्यय स्थान पर पड़ती है तो व्यक्ति अधिक धन खर्च करने वाला माना जाता है, धन अधिक खर्च करेगा सब व्यक्ति, और जिसके कारण जो है कभी कभी यह जीवन में कर्जदार भी बन जाता है, इसके ऊपर ऋण भी चढ़ जाता है। क्योंकि अगर छठे भाव में केतु है तो ये निश्चित बात है कि वह व्यक्ति परिवार की जिम्मेवारियां तो लेगा, जिसके कारण क्या है कि उसका खर्च अधिक बढ़ जाएगा। जैसे शादी ब्याह करना है तो बोलेगा मैं कर दूंगा, फिर कर्जा हो जाएगा तो वो कर्ज के बोझ में दब जाता है। ऐसा केतु के छठे भाव में बैठने का फल मिलता है। मैं पहले भी आपको बतलाया है और फिर बतला रहा हूँ, ये अकेले केतु के बैठने का फल है। अगर इसके साथ अन्य ग्रह बैठते हैं, ये फल तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ अन्य ग्रहों का भी फल मिलता है। तो ये अकेले केतु के बैठने के बारे में, ज्योतिष के बारे में मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे पंडित जी ने क्या हमको बताया, तो बाद में पंडित जी को गलत ना कह के स्वयं को समझना पड़ेगा कि ये जो फल है ये अकेले केतु के बैठने पर ऐसा फल होता है। अगर इसके साथ अन्य ग्रह बैठ जाते हैं तो उसके फलों में तब्दीली आ जाती है, उसमें फिर अलग से विचार ज्योतिष में करना पड़ता है। नवीं दृष्टि अगर दूसरे भाव में पड़ती है, द्वितीय भाव में पड़ने के कारण जो है परिवार में कभी कभी वाद विवाद भी, झगड़ा वगैरह भी हो जाता है। बातों का, हाथापाई नहीं, बातों का, जिसको बोलते हैं तर्क वितर्क, जिसको आप कह सकते हैं, ये हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है। और तर्क वितर्क के कारण जो है कभी कभी पत्नी के साथ भी जो है मन मुटाव हो जाता है। ये छठे भाव के केतु का प्रभाव ज्योतिष में देखा गया है। अगर छठे भाव का व्यक्ति लव करता है, प्रेम करता है, हालांकि मैंने पीछे बताया आपको कि वो लव करेगा, लेकिन अगर ये लव करता है तो इसको उसमें ज़्यादा सफलता मिलने के
प्रेम कर लेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन जो एक सफलता होती है, विवाह वगैरह वगैरह होती है, इस मामले में यहाँ पर बैठा हुआ केतु व्यक्ति के जीवन में उसको फेल कर देता है, यानी अनसक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो ये मैंने आपको केतु के छठे भाव में बैठने का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में जानकारी दी थी। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये अकेले केतु के छठे भाव में बैठने का प्रभाव है, ना कि अन्य ग्रहों के साथ। अन्य ग्रहों के साथ बैठने पर उनको भी सम्मिलित करके विचार करके तब जन्मपत्री में देखा जाता है। तो ज्योतिष तो अपने में संपूर्ण सत्य है। अब कोई इसको माने या ना माने ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। आधुनिक युग है, आज के लोग कहते हैं हम यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए। अगर देखा जाए तो ये कहीं नहीं पहुँचे और उन्होंने कुछ नहीं करा है। जो जितना भी ये कार्य आज कर रहे हैं सब हमारे शास्त्रों में, न्याय शास्त्र से लेके समस्त शास्त्रों में संपूर्ण ज्ञान की जो है विशेषताएं दी गई हैं। संपूर्ण औषधियों का वर्णन भी उसके अंदर में है, संपूर्ण तंत्र मंत्र यंत्रों का भी वर्णन उसके अंदर में है। बशर्ते आदमी उसको करे तो सही, करने के बाद ही तो सफलता मिलेगी। अब व्यक्ति करता नहीं है और कहता है मुझे सफलता मिल जाए, तो किस प्रकार मिलेगी? जिस प्रकार आपको संगीत सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत है, उसी प्रकार शास्त्रों को सीखने के लिए उसका गहन अध्ययन ही आपको इन विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है और देगा, अगर आप उस पर अध्ययन करेंगे तो। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिला ही होगा, और कई बार कई लोगों को कई विषयों में अपने बारे में जो जानकारी है, अगर कई बार ब्राह्मणों द्वारा न मिल पाए तो वह स्वयं भी इस जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। और भी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, मेरे अब तक 500 के आसपास वीडियो हैं, आप देखिए। प्रत्येक वीडियो के अंदर मैं केवल ज्योतिष ही नहीं, आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी ज्ञान चाहिए तो हर विषय की वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। ये सब माँ भगवती की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है, जिसके कारण ये वीडियो आप लोगों के सम्मुख आ रही है। बाकी अगले वीडियो में फिर हम आपसे दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।